नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, रियल हथेली है और विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और यहाँ से निकलती हुई ये आपकी जीवन की लकीर है। और यहाँ से निकलती हुई इस प्रकार से जाती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये सब मिलकर यहाँ पे एक एम का आकार, जो अंग्रेजी का अक्षर एम होता है, वो आकार बना रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, जो आपके शारीरिक चक्र हैं, उसमें भी 7 मेजर चक्र, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा जीवन में समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिएगा, जीवन में अपने इष्ट को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने इष्ट को मजबूत कर लिया तो चाहे आपके जीवन में राहु की स्थिति आए, चाहे केतु की स्थिति आए, चाहे आपका बृहस्पति कितना भी नीच भाव में चला जाए, चाहे आपका जो है सूर्य कुछ भी ऊर्जा प्रोवाइड न करे, तो भी आपके जीवन को बहुत ज़्यादा विचलित नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जीवन में अपनी हथेली देख के, हथेली क्योंकि एक्यूरेट बताती है, तो अगर हथेली देखना आपको आता है, थोड़ा भी समझना आता है, तो अपने इष्ट को देखें कि वास्तविक रूप में मेरे वास्तविक इष्ट कौन है। जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, जो 7 मेजर चक्र हैं शरीर के, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके 9 द्वार हैं, जो आपके पंचकोश हैं, इन सब के अनुसार आपकी हथेली एक्यूरेट बताती है कि आपको किन की उपासना करनी चाहिए और जीवन में किन क्रियाओं को अपनाकर अपने जीवन को एक शानदार रूप में, एक सार्थक रूप में उभारना चाहिए। ये आपके हथेली एक्यूरेट बताती है। बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा जा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप देखें, ये इस प्रकार से जा रही है, लेकिन आप ध्यान से अगर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से एक रेखा जाती हुई प्रतीत हो रही है, एक रेखा यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है और इस रेखा को यहाँ पे काट रही है, और ये क्षेत्र है राहु का। अब देखिएगा, जब भी कितनी भी महीन रेखा यहाँ पे क्रॉस का आकार बना लेते हैं, जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, ये क्रॉस का आकार जो बना हुआ है, और यहाँ से भी एक रेखा इसको डिस्टर्ब कर रही है। जब ये आकार बनता है राहु के क्षेत्र पे, ये राहु का क्षेत्र है, ठीक है ना, तो जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, घटती ही घटती हैं। व्यक्ति को अपने इष्ट को मजबूत करके चलना है तो उसके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या घटता है? अगर आप नौकरी कर रहे हों, आप व्यापार कर रहे हों, कहीं ना कहीं उसमें ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है, एकाएक पता ही नहीं चलता यार ये कैसे हो गया, ठीक है ना, या वो नहीं हुआ है, उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बच गए, तो फिर धन हानि होती है, बड़ी धन हानि हो जाती है। किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, किसी के माने कुछ भी परिस्थिति हो, धन हानि होती है, व्यापार हानि होती है। वो उससे अगर आप बच गए या कम हुई वो, तो फिर आप वाद विवाद में फंस जाते हैं, करा किसी ने और भरा किसी ने, और उसके कारण जो है कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला आपके ऊपर बन जाता है। आप चप्पलें घिस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो घर नहीं देखा वो भी घर भी देखना पड़ता है। ये इस तरह की सिचुएशन पैदा कर लेता है, या आप पे कोई लांछन लग जाता है। अगर ये भी नहीं हुआ, इन चीज़ों से आप बच गए, तो फिर बड़ा ध्यान रखना चाहिए।
फिर ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई भी रहस्यमयी बीमारी पैदा कर लेता है जिसका आपको भान भी नहीं था कि मेरे को ये बीमारी हो जाएगी, और लंबे दौर तक व्यक्ति उस बीमारी से जूझता रहता है। अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? इसने दे दिया है चीज़ें, जब ये उभरा, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में एक तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इन स्थितियों को ठीक करने के लिए आपका यहाँ पे देख रहे होंगे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो आपको स्वस्थ होने के लिए हनुमान जी की एक साधना आती है। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो आपके निमित्त आपके बच्चे कर सकते हैं, आपकी वाइफ कर सकते हैं, आपके जो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज हो, भाई हो, वो कर सकता है। लेकिन उसमें नियम और संयम दोनों जो है बना के रखने पड़ते हैं। कुछ दिनों की, लगभग 40 दिन की साधना होती है, उस साधना को परिपूर्ण करना पड़ता है, और ये साधना विशिष्ट होती है, बहुत कम लोगों को दी जाती है। आपको इसलिए कि आपको ज़रूरत है, मैं दूंगा, ज़रूर करिएगा, और साथ में डॉक्टरी सलाह जो आप सोच रहे हैं वो कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज़ों को संभाल के चलना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये आपका अंगूठा है और यहाँ पे ये चीज़ बाहर निकल रखी है, और आपका शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है चीज़ों को बदलता है, नेगेटिव करता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बहुत होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति को पैदा करता है, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, करियर को लेके हो, या जन जीवन को लेके हो। अब ये जब यहाँ से साधारण होने बैठ जाए और नीचे की तरफ झुक जाए, तो अपने स्वास्थ्य को लेके, क्योंकि यहाँ पे ये है, उसको लेके प्रॉब्लम तो रहती है, साथ में परिवार को लेके भी चिंताएं उठती हैं। अब ये क्या परिणाम देता है? जब ये थोड़ा साधारण रहता है, कमज़ोर रहता है, ये जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है, धन हानि को दिखाता है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय कर रहा हो तो बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को व्यवसाय करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करे भी तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को खूब मेहनत के बाद ही धन आता है। ऐसे लोगों के पास खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी, एक सामान्य व्यक्ति जितना जल्दी कमाने बैठ जाता है, इनको थोड़ा लेट कमाने बैठते हैं ये। लेकिन ज़्यादातर मामलों में 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं, और जब ये रेखा चंद्रमा से हो स्पष्ट तरीके से, तो 45वें वर्ष के आसपास ये स्पष्ट तरीके से भाग्योदय कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। अब यहाँ पे दोबारा भाग्योदय हो रहा है 57 ईयर में, 57वें वर्ष के शुरुआत से ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। आपका समय एकदम, जिसको कहते हैं ना किस्मत पलटना, तो समय एकदम पूरा जो है बदलाव ले रहा है। माने 57 वर्ष की आयु से बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। जो ये संघर्ष चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, आरोग्य के मामले में हो, तंदुरुस्ती के मामले में हो, या किसी भी मामले में हो, जो हानि चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो थमता हुआ नज़र आ रहा है। 56 के बाद 57 ईयर के शुरुआत से ही, तो अभी से आप साधना भी करें, डॉक्टरी सलाह भी लें, तो निश्चित तौर पे इसको संपूर्ण होते होते 3 वर्ष लगेंगे। चौथे वर्ष से जीवन शानदार स्थिति में अपने आप आ जाएगा। बस चीज़ें शुरू कर लो, आपको ज़बरदस्त फल मिलेगा। क्यों? 2-3 चीज़ें और भी दिखा रही हैं इस चीज़ को। एक तो देखिएगा, आपका हृदय रेखा सीधा बृहस्पति से संबंध बना रही है। ये बता रहा है कि जब इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा 57 ईयर से, तो इसके कारण बृहस्पति भी ज़बरदस्त फल लेगा। चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें,
कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करने पुनः बैठ जाएंगे। ये इन चीज़ों को बता रहा है। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे ये रेखाएं हैं, ये धीरे धीरे पुष्ट हो रही है, सुंदर हो रही है। तो ये बता रही है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। आने वाले समय में व्यक्ति का कोई भी काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये इन चीज़ों को बता रहा है। दूसरा, ये दोनों रेखाएं जब स्पष्ट हो जाएं तो ये बता रहा है अगर मकान नहीं बना है तो निश्चित तौर पे आगे चलकर, थोड़ा समय तो लग रहा है लेकिन आगे चलकर मकान का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये इन चीज़ों को बता रहा है। दूसरा, ये बता रहा है कि आगे चलकर हनुमान जी की कृपा से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। इसके अलावा ये इंगित कर रहा है कि आपके अंदर धीरे धीरे सोचने की, समझने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो उभरती हुई दिखाई दे रही है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो अंतिम क्षण तक उसको निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आगे चलकर इनकी वजह से आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ये आपको प्रभावशाली जीवन देने वाला है। ये इन चीज़ों को बता रहा है। फिर देखिएगा, यहाँ से स्पष्ट एक रेखा बुद्ध की रेखा है, ये स्वास्थ्य की रेखा, व्यापार की रेखा। ये रेखा बता रही है कि निश्चित रूप से आयु बहुत अच्छी रहने वाली है। ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, जीवन में सफलता को दिखाने वाली रेखा है। अगर व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करने की सोच रहे हैं उसके बाद कि यार बहुत शारीरिक काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बैठ के मैं कोई दुकान चलाऊं या छोटा मोटा व्यवसाय करूं, तो 57 ईयर के पहले से मानी शुरुआत से ही आप व्यवसाय में तरक्की को दिखा रहा है और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। ये इसको भी बता रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक कमी ये भी दे रहा है, पेट से संबंधित रोग ये दे सकता है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। आज जब देखो ये मस्तिष्क रेखा यहाँ पे मिलती है और ये रेखा यहाँ से जाती है तो ये स्पष्ट त्रिकोण बनाता है। इसको धन की कोठरी भी कहते हैं। और जब ये रेखा स्पष्ट तरीके से दिखाई देने बैठ जाए, ये व्यापार की रेखा भी शानदार हो, इसमें मस्तिष्क का बहुत भरपूर आनंद हो, मानी मस्तिष्क रेखा ऐसी है कि जो आपका बौद्धिक स्तर को शानदार रूप में उभार रहा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व को दिखा रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि अपने विवेक से हर समय सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, मस्तिष्क से कोई भी कार्य करें, मस्तिष्क से कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी पाएंगे। ये दिखाई दे रहा है। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट हो रही है, आप आगे चलकर पुनः करियर और धन के मामले में भी स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, स्थायित्व की प्राप्ति करेंगे। और ये त्रिभुज धन का खजाना कहते हैं इसको। तो धन का जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त रूप में उभारेगा और 57 से चीज़ों की शुरुआत हो रही है। ठीक 60वें वर्ष से पीक चीज़ें आ रही, चीज़ें पीक पे रहेंगी, ज़बरदस्त रूप में रहेंगी। ये स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। अब कुछ जो व्यूअर हैं हमारे, वो कहेंगे यार बुढ़ापे में क्या करना है इस चीज़ का। भाई हथेली जो बताएगी, रेखाएं जो बताएंगी, हम वही बता सकते हैं ना, अलग से नहीं बता पाएंगे, न कोई चमत्कार कर पाएंगे। चमत्कार केवल ईश्वर के हाथ में है और निश्चित ही ईश्वर के अलावा कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं करती है। ये जो चीज़ निकल रही है ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप कभी देखना जो बहुत बड़े पद पे रहता है, ज़्यादातर बैंकिंग क्षेत्रों में है या जो सीए होते हैं, अपने अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, वाणिज्य से रिलेटेड होते हैं, उनके हाथों में ज़्यादातर ये रेखाएं उभरती हैं।
तो ये अच्छी स्थिति को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये रेखाएं बन रही है, अभी कोई ना कोई चिंता रहेगी, संघर्ष भी कहीं ना कहीं बना रहेगा, कम से कम 2 से 2.5 सालों तक इसको ये दिखा रही है। तो और चीज़ों के साथ ये अच्छी हो जाएंगी, इनको भी ये बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये लकीर आपकी हथेली में उभर रही है, बृहस्पति का शानदार प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे 3 से 4 वर्षों में ये सूर्य पे मिल जाएगी और इसके परिणाम शानदार रहेंगे। अगर आप शिक्षा को लेके कुछ सोच रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करूं, ट्यूशन पढ़ाऊं या किसी को जो है कोई सलाह दूं, तो आप सफल तो होंगे ही, बड़ा नाम भी कमा सकते हैं। काउंसलिंग का काम आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं और बृहस्पति और सूर्य के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये स्थितियों को बता रहा है। बहुत अच्छी लकीरें आपकी हथेली में है। अब जीवन की रेखा अगर देखें, जीवन की रेखा भी बहुत शानदार स्थिति में है और यहाँ से थोड़ा सा इसके साथ मिलान कर रही है, मानी चीज़ें बड़ी उभरने वाली हैं, उस चीज़ की ओर जो है इशारा करती हुई ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुज भी है, ऐश्वर्य की प्राप्ति, लेकिन इसके लिए इसका मजबूत होना और इसका मजबूत होना जरूरी है। इसका फल तभी मिलेगा जब ये दोनों ग्रह स्पष्ट होंगे और इनको मैं छोटी छोटी क्रियाएं दे रहा हूँ, जरूर करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट चीज़ों को बता रहा है। अब यहाँ पे मानी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, ये मैंने बता दिया है। ये देखिएगा, ये इस तरह से झुक रहा है, ये आपकी धार्मिक भावनाओं को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ये भी झुक रही है, इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में अभी सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। ये उंगली इस तरफ से झुक रही है, इस तरफ देखिएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी हो, उसमें एक कहते हैं ना कि विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, यश मिले जीवन में, ये स्थितियां इनको दिखा रही है। और यहाँ पे ये बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत खूब रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। और इस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कोई कहीं नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर है, जो बहुत अच्छी कला आपके अंदर है। इसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त रहने वाली है, इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। निश्चित रूप से 2 कारणों से सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रही है। एक तो स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है, उसके कारण आप जीवन में तरक्की करेंगे। दूसरा, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बल पे आप सफलता की प्राप्ति जरूर करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत फूल गया है और बृहस्पति का पर्वत नीचे की ओर दब गया है, तो ये थोड़ा व्यक्ति के जीवन में संकट और कठिनाइयां देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं देता है, अभाव की स्थिति को जन्म देता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पाता है। जब ये बहुत ज़्यादा फूलता है और ये दब जाता है तो जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और जो किडनी से संबंधित रोग हैं, पेशाब से संबंधित रोग हैं, ये इसी की देन होती है, ठीक है ना। और इसके साथ राहु आ जाए तो जीवन में व्यक्ति को पीड़ाएं देता है, संघर्ष देता है, कई रोग देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, देवादिदेव महादेव के शिष्य हैं और ये राक्षसों के गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो इष्ट देव है
ओम नमः शिवाय का ही जाप करते रहें, मानसिक जाप, तो भी चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। आपका अगर हम दोनों मंगल देखें तो धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। बृहस्पति अभी शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं बनी रह सकती हैं, इन चीज़ों को दिखा रहा है। और यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, तो आपके अंदर भी इस अवस्था में ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको अभी ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए भी एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको जरूर करें, लाभ होगा। शनि ठीक है, शनि खराब नहीं है। सूर्य थोड़ा सा जो है डाउन है, तो सूर्य को ठीक करने के लिए, और सूर्य स्वास्थ्य है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य पिता है, सूर्य औषधि है, ठीक है ना। सूर्य कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व है, प्राण है। तो सूर्य को थोड़ा ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको ठीक करें, लाभ होगा। बुध बहुत अच्छा है, बुध में खड़ी रेखाएं भी हैं, तो अच्छी चीज़ें यहाँ पे उभर रही हैं। तो बुध आगे जाके आपको अच्छा फायदा देगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर रहेंगी। चंद्रमा अभी कहीं पे आपका अनबैलेंस है, कहीं पे ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये जल का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।